चुनावी परिणाम में आरजेडी का 25 सीटों पर सिमट जाना आत्ममंथन का विषय है। आरजेडी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है। 2010 वाली परिस्थिति 2025 में दोहरा गई। मात्र 3 सीट 10 से अधिक 25 में आरजेडी जीत पाई है। आरजेडी के कई नेताओं से सुबह से बातचीत हुई। सबका जवाब एक ही है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। सवाल है कि क्या आरजेडी का साथ वाकई में यादवों ने छोड़ दिया है? आंकड़ों पर हम आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। 202 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। लोगों ने कल्पना नहीं किया था, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा परिणाम नीतीश कुमार एनडीए के पक्ष में होगा। तमाम समीकरण पर, मुस्लिम यादव समीकरण पर नीतीश कुमार का महिला समीकरण भारी पड़ गया है और एक चर्चा, एक बहस भी छिड़ गई है कि आरजेडी का साथ, तेजस्वी यादव का साथ अगर किसी ने वाकई में छोड़ा है तो वो यादव है। आज आरजेडी अगर 25 सीटों पर सिमट गई तो उसके जिम्मेदार, या फिर यूं कहें कि 25 सीट पर सिमटने का कारण भी यादवों में बड़ी टूट है। दरअसल सुबह से कई यादवों से बात हुई, कई आरजेडी के नेताओं से बात हुई। सभी का यही आरोप है कि यादव टूटे, जिसके कारण हम लोगों की ये स्थिति हुई है। अब जरा हम गौर करते हैं कि भाई कितने यादव विधायक बने हैं, कितने को टिकट दिया गया। सबसे पहले आरजेडी की चर्चा कर लेते हैं। आरजेडी ने कुल 54 यादव को टिकट दिया था, जिसमें से जीते कितने? मात्र 11। 54 में से मात्र 11 लोग ही यादव समाज के चुनाव जीते हैं आरजेडी के अंदर। इसके अलावा कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस ने कुल 5 यादवों को टिकट दिया था, एक भी नहीं जीता। लेफ्ट ने 7 यादवों को टिकट दिया था, एक जीते। ऑल ओवर महागठबंधन के अगर फिगर को आप देखेंगे तो महागठबंधन में 12 यादव विधायक इस वक्त हैं जो जीते हैं चुनाव। आरजेडी ऐसी ऐसी सीट हारी है जहां लोग सोच नहीं सकते थे कि संदेश भी आरजेडी हार सकती है, ललित यादव भी चुनाव हार सकते हैं। बेलागंज जैसी सीट मुस्लिम यादव गठजोड़ जहां पर, वो सीट भी आरजेडी हार सकती है। महुआ की सीट हार गई, हसनपुर की सीट हार गई। ये वो सीट है जहां पर यादवों की सबसे बड़ी आबादी है, जहां यादव तय करते हैं कि कौन वहां का विधायक होगा। और उस सीट पर ऐसा नहीं कि यादव जीता है, उन सीटों पर दूसरे कास्ट के लोग जीते हैं। संदेश में राधाचरण सेठ जीते हैं, महुआ में राजपूत समाज से आने वाले संजय सिंह चुनाव जीते हैं। हाँ, बेलागंज में मनोरमा देवी यादव समाज से वो चुनाव जीती है। ये परिस्थिति बनी है तो यादवों ने ही तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा। नतीजा ये हुआ कि तेजस्वी यादव 25 सीटों पर सिमट गए। 54 में से मात्र 11 विधायक यादव समाज से तेजस्वी यादव के हैं। हाँ, मुसलमान भी एकमुश्त होकर तेजस्वी यादव को वोट नहीं किए। मतलब मुस्लिम और यादव समीकरण तेजस्वी यादव का इस बार नहीं दिखा। यादव ने ज्यादा संख्या में साथ छोड़ा, मुसलमान भी अलग अलग क्षेत्रों में तेजस्वी यादव का साथ छोड़े हैं। अब हम बात कर लेते हैं एनडीए की। एनडीए ने कितने यादवों को टिकट दिया और कितने लोग जीते। देखिए, अगर आप महागठबंधन के अनुपात में एनडीए को देखेंगे तो ज्यादा यादव एनडीए के चुनाव जीत कर आए हैं परसेंटेज में। एनडीए में बीजेपी ने 8 को टिकट दिया था, 5 चुनाव जीते हैं। जेडीयू ने 10 टिकट दिया था, 10 यादव को टिकट दिया था, 8 चुनाव जीते हैं। एलजेपीआर ने 5 यादव को टिकट दिया था, 2 चुनाव जीते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 15 एनडीए के अंदर यादव है, महागठबंधन के अंदर मात्र 12 यादव चुनाव जीते हैं। सोचिए, ऑल ओवर संख्या के हिसाब से भी महागठबंधन के मुकाबले में एनडीए के पास यादव विधायकों की संख्या अधिक है। और इसीलिए आरजेडी के तमाम जो नेता हैं जिनसे हमारी बात हुई, कई बड़े नेता, वो कह रहे हैं कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अगर यादव एकजुट होते, मुसलमान एकमुश्त होकर वोट कर देते तो ये परिणाम हो सकता है कि हम सरकार नहीं बनाते, लेकिन बहुत क्लोज फाइट हम करते। और हम लोग को अनुमान था कि क्लोज फाइट कर रहे हैं, क्योंकि भाई समीकरण मेरे पक्ष में है। लेकिन हुआ ना कि चुपचाप जाकर दबा दिए, चुपचाप लालटेन को छोड़ दिए। वही परिस्थिति आरजेडी के साथ
हुई है। अब जरा मुस्लिम विधायकों पर जिक्र कर लीजिए। मुस्लिम विधायक भी एनडीए के पास एक चुनाव जीते हैं। बीजेपी ने एक भी नहीं दिया था। बीजेपी ने क्लियर कर दिया कि मुसलमान को वोट मुझे नहीं चाहिए, हमको तो बिल्कुल नहीं चाहिए। एक भी टिकट नहीं दिया, पहले भी नहीं दी थी, तो एक भी नहीं दिया तो उनका बात ही खत्म कर दिए। जेडीयू ने 4 मुसलमान को टिकट दिया था, जिनमें एक चुनाव जीते। एलजेपीआर ने, चिराग पासवान पार्टी ने एक को दिया था, वो चुनाव हार गए। तो एनडीए में एक मुस्लिम विधायक है। इसके अलावा महागठबंधन पे आते हैं। आरजेडी ने 19 टिकट दिया था, जीते कितना? 3, मात्र 3। कांग्रेस ने 10 टिकट दिया था, जीते कितना? मात्र 2। लेफ्ट ने 2 टिकट दिया था, एक भी नहीं जीते। मतलब ऑल ओवर महागठबंधन के अंदर मुस्लिम विधायकों की संख्या 5 है और एनडीए के अंदर 1 है। इसके अलावा एआईएमआईएम के 5 मुस्लिम जीते हैं। सोचिए, मुसलमान आरजेडी और कांग्रेस से अधिक पसंद एआईएमआईएम को करता है, तभी तो 5 सीट एआईएम जीत गई। 5 सीट एआईएम जीती है। टोटल 11 मुस्लिम विधायक बिहार में है, जिसमें 5 एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी के पास और 3 आरजेडी, 2 कांग्रेस और 1 जनता दल यू के मुस्लिम विधायक चुनाव जीते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार के जो परिणाम आए, 202 सीट एनडीए के पक्ष में दिखा और मात्र 25 सीटों पर महागठबंधन सिमट गई। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि तेजस्वी यादव के जात के लोगों ने ही तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के कैडर ने ही तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया और यही कारण है कि तेजस्वी यादव आज कहीं बोलने की स्थिति में नहीं है। कहीं उनका कोई बयान नहीं आया, अभी तक एक ट्वीट तक नहीं आया है। आमतौर पे वो मीडिया में आकर बयान दे देते हैं, लेकिन पूरे आरजेडी और तेजस्वी खेमे में सन्नाटा इस वक्त है। भाई, तेजस्वी यादव के लिए सदमे के समान है परिणाम। सदमा उनको लगा है कि भाई इस तरह के परिणाम उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी परिणाम आएगा। 25 सीटों पर आरजेडी सिमट जाएगी। खुद तेजस्वी यादव चुनाव हारते हारते चुनाव जीते हैं। आप लोगों ने देखा, कल काउंटिंग हो रही थी, दिन भर तेजस्वी यादव पीछे चल रहे थे। कभी 4000 से पीछे चल रहे हैं राघोपुर से, कभी 10,000 वोट से पीछे चल रहे थे। कहा गया कि भाई तेजस्वी भी हार गए, लेकिन अंत में अदृश्य शक्ति ने उनको चुनाव जो है वो जिता दिया। खैर, तेजस्वी चुनाव जीत गए, लेकिन ऑल ओवर बिहार में तेजस्वी यादव के जात के लोग, यादवों ने ही आरजेडी का साथ छोड़ा है। तेजस्वी यादव के कैडर मुसलमानों ने भी एकमुश्त होकर आरजेडी को वोट, कांग्रेस को वोट, महागठबंधन को वोट नहीं किया है। बहरहाल अब देखना होगा कि आरजेडी इस हार को कैसे लेती है। क्या वाकई में आत्ममंथन करती है? क्या तेजस्वी यादव वाकई में अपने टीम में बदलाव करते हैं? क्योंकि जो टीम के लोग हैं उनका परिणाम दिख गया। क्योंकि पूरी रणनीति संजय यादव की थी, ये पूरी रणनीति इंजीनियर सुनील की थी, ये पूरी रणनीति एक तरह से देखा जाए तो शक्ति यादव जैसे लोग लगे हुए थे, जो खुद अपना 13,000 से चुनाव हार गए। ऐसे ऐसे लोग आरजेडी की रणनीति बना रहे थे, जिनका ग्राउंड पर क्या था वो भगवान भरोसे थे। खैर, आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।